राम जी सोच में पड़ गए, वैसा भोजन कौन सा जो बिना अग्नि में तपे कैसे दे दो, और 56 भोग। दूसरा, दुर्वासा बाबा ने दूसरा संकल्प कहा, सुनो राम जी, मेरा दूसरा संकल्प है, मैं शंकर जी की आराधना करता हूं, शिव की पूजन में करता हूं। आज अयोध्या में शंकर की पूजन करूंगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर मैं पूजन करूंगा, पर मेरे पूजन में वो फूल चाहिए जो अयोध्या के किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं। उस फूल पर अवधवासियों की कोई की दृष्टि ना पड़ी। अब हम जा रहे हैं, आपको मंजूर हो तो हम रुके कर आते हैं, तुम तैयारी करो। दुर्वासा जी 60,000 ऋषियों को लेकर सरयू जी का स्नान करने चले गए, और राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबको आमंत्रित करा, जल्दी आओ। तुरंत हनुमान को बुलाया, जल्दी आओ। तुरंत भीड़ लग गई, राम राज्य में आज अवध में भीड़ पड़ी। दिया है, संकल्प लिया है, 2 संकल्प हैं उनके। पहला, भोजन करना है उनको, पर वो अग्नि, जल और धेनु इन 3 से युक्त ना। और दूसरा, अवध के लोगों ने जिस फूल का दर्शन ना करा हो, वो फूल शंकर जी की पूजन के लिए चाहिए। वो कौन सा पुष्प होता है जिस पुष्प के चढ़ा देने से शंकर भगवान पर अगर कोई व्यक्ति ने ला कर दे दिया, जो लाया वो, जिसने छुआ वो, जो चढ़ा रहा है वो, उसके परिवार में बल उत्पन्न होता। बल मतलब वो टूटता नहीं है, जल डिप्रेशन में नहीं आता, टेंशन में नहीं आता। माता कैकेयी के पास में सूचना चली, और माता कैकेयी के पास में सूचना गई, और सूचना मिली कि कैकेयी जी के पास में कि दुर्वासा बाबा भोजन करने के लिए आए हैं, परंतु दुर्वासा जी के साथ 60,000 ब्राह्मण संत हैं। नियम 2 हैं। पहला नियम, शिव जी की पूजन करेंगे, उसके लिए ऐसा फूल चाहिए जो अयोध्या वासियों ने कभी नहीं देखा। दूसरा, शंकर जी के भक्त दुर्वासा जी भोजन करेंगे तो भोजन ऐसा बनना हो जिसमें पानी ना मिलाया गया हो, जल ना मिलाया गया हो, उसमें अग्नि में ना तपाया गया हो। क्या करा जाए, किससे विनय करी जाए, किससे प्रार्थना करी जाए? जब हम देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, समझिए, जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये पानी बह रहा है, हमने शंकर जी पे जल चढ़ाया, वो जल बहकर नीचे जाता है। ये जो जलाधारी है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है, यहाँ गणेश जी, यहाँ कार्तिक के बीच में अशोक सुंदरी, ये शंकर, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी पर गिर रहा, वो शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियां। जब हम जल चढ़ाते हैं तो पार्वती जी के हाथ पर वो जल जाता है, हस्त कमल पर वो जल जाता है। आप लोगों से 40 गांव की कथा में कहा था कि शिवलिंग जहां पर है और जलाधारी गोल है, कभी मौका मिल जाए और अपने दिल की बात अगर बहुत अड़चन में पड़े हो तो वो जलाधारी जो चारों तरफ है, उसके चरण, उसको पकड़कर इस तरह से स्पर्श करना चाहिए, कम से कम 5 बार या 7 बार। अगर मंदिर में जाने की परमिशन हो और शिवलिंग का अगर आप स्पर्श कर रहे हैं तो जो जलाधारी है, जो गोल जलाधारी है, गोल, उसका स्पर्श 7-5 बार कर कर अपने दिल की बात कहना चाहिए। शंकर के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। दूसरा, गुरुद्वारे जाओ या गुरु के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। और तीसरा, किसी पवित्र तीर्थ में जाओ या किसी शिव महापुराण की कथा में या पुराण की जहां कथा होती है, वहां सारे तीर्थ आकर बसते हैं। हम सारे तीर्थ नहीं जा सकते तो पुराण में भी अपने मत्थे को टेक देना चाहिए। होते होते विश्वामित्र वशिष्ठ बाबा के पास, जब अपना मन दुखे, समझ में कोई राह नहीं आए, तब
किसी सदगुरु की शरण में जाकर उससे शिव भक्ति का कोई उपाय पूछ लेना चाहिए। अब उपाय को लोग अगर टोटका कह दे सियोर वाले महाराज को, तो वो उनकी मर्जी है। अपन टोटका वाला बाबा ही सही, ठीक है, हम कर सकते। एक पत्र है, देखिए, चाहते हो तो एक बाण पर पत्र लिखकर इंद्र के पास छोड़ दो और इंद्र से कहो कि 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष। कल्प वृक्ष और पारिजात का वृक्ष लेकर आए। इंद्र के पास पत्र गया, इंद्र पत्र पढ़कर 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए अयोध्या में। एक राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये पारिजात के वृक्ष का फूल दुर्वासा बाबा के पास भेजा जाए, इसका दर्शन आज तक अवधवासियों ने नहीं करा था। एक पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित, अवधवासियों ने नहीं करा था। एक पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया जाता है तो उससे हमारे को बल प्राप्त होता है। जैसे बच्चे हार जाते हैं, अब मेरी नौकरी नहीं लग रही, अब मैं पास नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरा इंजीनियर क्लियर नहीं हो रहा, मेरी डॉक्टरी क्लियर नहीं हो रही, मेरे मेडिकल नहीं हो रहा, हारते हैं, उनको वो बल देता। पारिजात का फूल शिव को चढ़ाने, वो बल प्रदान करता। कल्प वृक्ष आया, कल्प वृक्ष से कहा अब भोजन आप दीजिए, क्योंकि अग्नि में तपा हुआ नहीं चाहिए, जल से बना हुआ नहीं चाहिए, धेनु का बना हुआ नहीं चाहिए, तो आप दीजिए। और भगवान कल्प वृक्ष ने वो भोजन अन्न प्रदान करना प्रारंभ करा। दुर्वासा बाबा प्रसन्न, शिव प्रसन्न।